हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल गाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं रशिया ई वीजा के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया जाना इन 2025 2025 तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि हम बात करेंगे इस साल आप ये वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या चार्जेस हैं वीजा के, क्या वीजा मिलना आसान है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ई वीजा को अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करे जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्या वीजा मिलना आसान है। जी हाँ, रशिया का वीजा आपको 100% मिल सकता है। बस आपको जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो फॉलो करने हैं और आप रशिया का वीजा ऐसे ले लेंगे। इसके बाद अगर मैं चार्जेस की बात करूं, मात्र $40 $40 का वीजा है, जिसका इंडियन अमाउंट 34 to 3500 होता है आज की डेट में, जिसमें आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ये वीजा आपको मिल भी जाएगा। ये वीजा की वैलिडिटी 60 डेज की होती है, जिसमें आप 14 दिन स्टे करके आ सकते हैं। पहले ये 16 दिन होता था, अब 14 दिन हो गया है। अब इस वीजा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? द आंसर इज नो। कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ एक होटल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप ट्रैवल करेंगे तो उसी होटल में स्टे भी करें। नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ एक होटल का एड्रेस आपको मेंशन करना है, जो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं ट्रैवल के टाइम पे। अब इसके बाद और कुछ नहीं बचा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं इस वीजा को अप्लाई कैसे करें। फिर भी डाउट आए, आप वीडियो के एंड में मुझसे मिले, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। मैं हूं हेल्प करने के लिए, आपको फ्री में हेल्प भी मिलेगी। तो इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे रशिया वीज़ा अप्लाई। ये लिखने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है evisa.kdmid.ru। इस पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जैसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे सब पे टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पेज आएगा साइन इन का। नीचे देखिए रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे हमारी ईमेल एड्रेस। मेक श्योर सही ईमेल एड्रेस मेंशन करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका वीज़ा रिसीव होगा। इसी से आप अकाउंट क्रिएट कर कर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देन एक पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आप ये सेम कॉपी कर ले जो डिस्प्ले पे टेक्स्ट दिखा रहा है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। ये करने के बाद आपकी ईमेल पे एक लिंक आया है, फटाफट ईमेल ओपन करके देखते हैं। यहाँ मैंने जीमेल अपना ओपन किया, मैंने जीमेल का अपना मेल एड्रेस डाला था। ये देखिए ये ईमेल आ गया। यहाँ मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने आईडी अपना मेंशन किया था और जो पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पे मेंशन करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, आपके पास नया पेज ओपन हो गया जिसमें आप अप्लाई फॉर अ न्यू ई वीज़ा का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे इसे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिखा रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले फ़ोटो पिक करने का, जो आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे वीज़ा के लिए। वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो चूज़ फ़ोटो पे क्लिक कर कर मैंने फ़ोटो पिक कर ली। अब ये जो ग्रीन सर्कल दिखा रहा है इसके बीच में मुझे अपना फेस सेट करना है। ये मैंने कर दिया, अब सेव कर दिया इसे। ये करने के बाद आपकी फ़ोटो सेट हो गई है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। सबसे पहले पिक करें नेशनैलिटी, जिसमें मैंने इंडिया पिक कर लिया। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है, जैसे हमने फ़ोटो की पिक्चर अपलोड करी थी। अब फटाफट वो भी कर देते हैं। अगेन मैंने गैलरी में सेव करके रखी हुई है, एक रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से चूज़ करेंगे, ऊपर प्लस और माइनस का आपको दिखा रहा होगा साइन, वहाँ से आप अपना पासपोर्ट का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप ये देखिए ग्रीन में अगर आपका कुछ गलत दिखा रहा है, मतलब आपका पासपोर्ट ढंग से अपलोड नहीं हुआ है, आप इसको ढंग से अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर सब कुछ सही दिखा रहा है तो इट्स गुड टू गो। अब ये वेबसाइट इतनी स्मार्टली डिज़ाइन है ना, इसने पासपोर्ट की सारी डिटेल अपने आप पिक कर ली है। इशूइंग अथॉरिटी में MEA लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, जो डिटेल मेंशन नहीं है वो मेंशन करनी है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया पिक कर लिया मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। वर यू बॉर्न इन USSR? नो। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट के अकॉर्डिंग पिक कर दीजिए।
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका आधार कार्ड हो गया, मेंशन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू करंटली हैव और हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डेटा, डू यू करंटली हैव अदर सिटीजन, सब नो नो आएगा इसमें। नो करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब देखिए डेट ऑफ इशू इसने पिक नहीं किया था पासपोर्ट का, वो हम फटाफट पिक कर लेते हैं पासपोर्ट से चेक कर कर। आप भी अपने पासपोर्ट से डिटेल मैच कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। हो सकता है आप में पिक हो गया हो, ना हुआ हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पासपोर्ट से चेक कर कर यहाँ मेंशन कर दें। अब ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो सरनेम अगेन रह गया था। अगर आपका पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही नाम है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर दीजिए अपने पासपोर्ट पे गिवन नेम में, अदरवाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करें, पर्पस ऑफ योर ट्रिप, जो भी आपका रीज़न है, हमारा टूरिज्म है, मैंने टूरिज्म ऐड कर दिया। अब यहाँ पर्पस ऑफ ट्रिप पूछा जा रहा है। अगेन जैसे ऊपर देखा था, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, आप लिख भी सकते हैं प्रॉपरली। मैं सिर्फ टूरिज्म लिख रहा हूँ फॉर अ रेफरेंस, आप भी ये लिख सकते हैं। फिर डेट आप कब प्लान कर रहे हैं, मैं 6 अगस्त को प्लान कर रहा हूँ, मैंने मेंशन कर दिया। 14 डेज के लिए मुझे वीज़ा मिल रहा है, 21 अगस्त तक वैलिड रहेगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट, किसके पास रहने वाले हैं। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इंडिविजुअल मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे होटल का नाम मेंशन कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्विकली होटल का नाम मेंशन कर देते हैं। एड्रेस, नंबर, ईमेल एड्रेस आपके पास जो भी है या आपने जहाँ से भी बुकिंग की है आपको वहाँ से मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है, वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, आप कहाँ रहने वाले हैं। अगेन यहाँ पे भी आप जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपको वो मेंशन करना होगा, किस टाइप की लोकेशन है। तो जैसे अभी नीचे मैं यहाँ पे होटल पिक कर लेता हूँ। अगेन अब यहाँ पे भी होटल का नाम मेंशन कर देते हैं एड्रेस के साथ। अगेन नंबर भी सेम आ जाएगा। ये कंफ्यूज मत होना कि ऊपर भी सेम मेंशन किया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सेम मेंशन कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी अनलेस आपके पास कोई स्पॉन्सर है। डू यू हैव एनी वैलिड रशिया वीज़ा, नो नहीं है, तभी हम अप्लाई कर रहे हैं। रियली हैव नो आइडिया क्यों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके बाद पूछा जा रहा है, डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड फॉर रशिया। यहाँ पे येस करके आप डिटेल फिल कर सकते हैं, अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ फंड कौन स्पॉन्सर कर रहा है, खुद कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली, कोई अगर है तो आप उसका डिटेल मेंशन करेंगे। अब आता है, हैव यू विजिटेड एनी कंट्री इन लास्ट 3 ईयर्स, जो भी कंट्रीज आप घूम के आए हैं वो मेंशन करें, अदरवाइज नो। फिर फैमिली स्टेटस, आपका जो भी स्टेटस है, जो सिंगल मैरिड मेंशन करें यहाँ पे। डू यू हैव अ फादर, आप अपने फादर की डिटेल मेंशन करें। आपके पासपोर्ट पे अगेन डिटेल जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब ऐसे ही सेम अपनी मदर की डिटेल मेंशन करिए। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, नो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके, डू यू करेंटली हैव अ प्लेस ऑफ एक्चुअल एड्रेस, देन वो एड्रेस अपना मेंशन करें, या अगेन पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन करें। कोई नंबर है एक्स्ट्रा वो मेंशन करें। ईमेल एड्रेस उसने अपने आप पिक कर लिया। डू यू ओन अ रियल एस्टेट इन रशिया, नो, ये सब नो नो ही आएंगे। डू यू यूज़ सोशल नेटवर्किंग मैसेंजर, अगेन इंस्टाग्राम आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। डू यू वर्क स्टडी इन प्रेजेंट टाइम, अगर आप स्टूडेंट हैं वो मेंशन करें, या जॉब कर रहे हैं वो मेंशन करें। जॉब की डिटेल्स यहाँ पे आपको सारी मेंशन करनी है, जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं मेंशन करें। मेक श्योर आपकी डिटेल यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो। अब इस ऑप्शन में आपको अपनी हायर एजुकेशन डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे अपना स्कूल कॉलेज का नाम एड्रेस मेंशन करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड करके आप नो ही मोस्टली पिक होगा। कोई मिलिट्री सर्विस में अगर आप हैं तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज मोस्टली सब नो ही आएगा। आप फिर भी एक बार देख लीजिए। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका समरी आ गया, बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सामने दोबारा आ गया है। अच्छे से देख ले, कोई अगर आपको चीज़ अभी भी चेंज करनी है आप एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज सब टिक करें। और टिक करने के बाद पे क्लिक करें। पे क्लिक करते ही अगेन आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट दिखाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम और एड्रेस मेंशन करना है। ये बेसिकली कार्ड डिटेल के लिए है, जिसका भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो नाम। मैं सजेस्ट करूँगा अपना ही कार्ड यूज़ करिएगा। नाम एड्रेस मेंशन करें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। और ये करने के बाद आप फाइनल पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको कार्ड डिटेल मेंशन करनी है। वीज़ा मास्टर से आप पे कर सकते हैं। कार्ड डिटेल मेंशन करें, पेमेंट करें, आपके पास ईमेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा। ओके अगर आप यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब या तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं या माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं या ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। जस्ट टू लेट यू नो, मैं आपको बता दूं, एक बार आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, इसके बाद आपको कोई वरी लेने की जरूरत नहीं है। 24 से 48 आवर्स के बीच में आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। 7 to 10 डेज में आप वीजा भी रिसीव कर लेंगे। बेसिकली रिजल्ट आ जाएगा जो पॉजिटिव होता है।
जस्ट इन केस आपको अगर कोई ईमेल आता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में हमें कोई दिक्कत लगी है, तब भी टेंशन मत लेना। एडिट का ऑप्शन होता है, आप उसमें जाके एडिट करें। अपना पासपोर्ट लगाना हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकती है, या कोई डिटेल उनको समझ नहीं आ रही, आपको वो मेंशन करनी होगी। कोई आपसे फ्लाइट नहीं मांगी जाती, कोई आपसे होटल बुकिंग नहीं मांगी जाती। तो इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा। एक बार वीजा मिल गया, जो 14 डेज का मिलता है, पहले 16 होता था, 14 हो गया है, आपको मिलता है, उसके बाद यू आर गुड टू ट्रैवल विद इन 60 डेज। आप 14 डेज के लिए घूम के रशिया आ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है, आप कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड एज आई ऑलवेज से इन माई ऑल द वीडियो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस वीडियो। रशिया के लिए नहीं है सिर्फ वीडियो, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना है, कोई भी डाउट आ रहा है, मैं हूं हेल्प करने के लिए। फिर चाहे वो रशिया हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना, फिर चाहे वो वीजा हो या फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल प्लान से रिलेटेड, कवर लेटर, आइटनरी, कुछ भी कर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।